नमस्कार, मैं सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी मकबरे के पास खड़ा हूं और यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में संरक्षित किया गया है। देखिए, यही वो मकबरा है जिस मकबरे को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है। और जब से इस मकबरे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा अपने अंदर में लिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने वाले कार्यों को करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर अपनी आस्था को प्रदर्शित करने वाले कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि इस मकबरे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से इस मकबरे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर ये मामला सासाराम शहर में दिखाई क्यों पड़ने लगा है। जैसा कि आपके द्वारा देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा इस मकबरे के अंदर में प्रवेश करके धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस प्रदर्शन के बाद से सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के बीच एक तरह से तनाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो वीडियो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों वीडियो में धर्म विशेष के लोगों के द्वारा धर्म को प्रदर्शित करने वाले चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई वहाँ पर झंडा लहराते हुए बताने की कोशिश कर रहा है कि यह इस धर्म विशेष का स्थान है, यहाँ पर इस तरह के कार्य हो सकते हैं। आखिर सासाराम के इस ऐतिहासिक धरोहर में इस तरह का काम किसके इशारे पर हो रहा है और इस सबसे बड़ी बात है कि किसके द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया गया। सबसे पहली बार किसके द्वारा इस परिसर को धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई, आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि किसके द्वारा सबसे पहले अंदर में जाकर धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने वाले चीज़ों का प्रदर्शन किया गया। आखिर सासाराम शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, ये जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड को देखेंगे तो पता चलेगा कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे संरक्षित कर दिया गया है और ये सामान्य पैलेस, सार्वजनिक पैलेस के तौर पर इसे घोषित किया गया है। अंदर में जाने से पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना होता है और तब जाकर इसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से जोड़कर इस मकबरे को प्रदर्शित करने लगे तो इसे क्या कहा जाए? क्या ये ना कहा जाए कि कुछ लोगों के द्वारा सासाराम शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद में भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर कोई झंडा लगाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा और उस समय सासाराम शहर की जो स्थिति होगी उस स्थिति को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रशासन को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है, क्यों किसी के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सोचिए कि जब यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, उस जुलूस के दौरान यहाँ पर जाकर बहुत से लोगों के द्वारा धार्मिक प्रतीक को प्रदर्शित करने वाले चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त पर यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। जब इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे या जब इस तरह के धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित किया जा रहा था, यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से धर्म के मानने वाले लोग आए हुए थे। उन्हें खराब लग रहा था, उनके साथ हो सकता था कि विवाद भी संभव था। लेकिन इसके बाद में भी प्रशासन की ओर से लापरवाही बरते जाना, प्रशासन की ओर से उदासीनता बरते जाना, ये कहाँ तक सही है और कैसे कहा जाए कि सासाराम शहर को सामान्य बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। क्या अब इसी तरह से सारे धर्म के लोग जाकर अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को लहराते रहेंगे? क्या इस स्थल को पूरी तरह से धार्मिक स्थल में तब्दील करने की लड़ाई शुरू हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब पुरातत्व विभाग से लेकर जिला प्रशासन से पूछा जाएगा। अगर इन सवालों का जवाब पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से नहीं मिलता है तो यही माना जाएगा कि सारे लोग चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग आपस में लड़ते रहें और हम इसका मज़ा लेते रहें। सासाराम के शेर शाह सूरी मकबरे के से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।